नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा सभी एग्ज़ाम हो गया था, केवल एक माइनर का एग्ज़ाम बचा है और जिन जिन भाइयों को माइनर का एग्ज़ाम है, वे सभी लोग इस मॉडल पेपर को देख कर ही जाएँ। यहीं से प्रश्न बनेगा। यह तो गारंटी नहीं, बट 100% श्योर मैं कह सकता हूँ भाई, यहीं से क्वेश्चन जो आएगा सब यहीं से आएगा। और ऐसा है कि मैंने इसमें जो है कि सभी के आंसर पहले ही लिख दिए हैं, जिससे कि आप लोग को समय बचे और आप लोग जल्दी जल्दी देखकर अपने एग्ज़ाम में बैठे और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सभी लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और भारी से भारी संख्या में इसे सब्सक्राइब भी कर हमारा सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें इसमें टोटल 75 क्वेश्चन आएगा, जो सभी ऑब्जेक्टिव रहेगा जहाँ तक है। और अन्यथा सभी यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से जो भी करवाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 छोटा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण संधि का उदाहरण बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर ठीक है, पहले से ही है। कौन सा है? उपेंद्र है। कौन सा? उपेंद्र। उपेंद्र आपका गुण संधि है। उपेंद्र आपका गुण संधि है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इधर बगल वाला भी साथ साथ करते हुए चलते हैं, नहीं तो फिर हमें स्लाइड को चेंज करने में दिक्कत होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 वृद्धि संधि का उदाहरण है। एक और एक, एक और एक, एक और एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आमने सामने होना का मुहावरा क्या अर्थ है? आमने सामने होना का मुहावरा क्या अर्थ है? आंखें चार होना। आंखें चार होना। आमने सामने मुहावरा का अर्थ है आंखें चार होना। महान है जो कभी में कौन सा समास है? महान है जो कभी। महान है जो कभी। यही यह सब जो क्वेश्चन का आंसर होता है, इसके दो होते हैं। मेनली दो आंसर बनते हैं, बट यहाँ पर आपके ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो कर्मधारय समास होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बोल दें कि महान है जो कभी अर्थात सूरदास, कालिदास, तुलसीदास, बहुत सारे कवि अगर अर्थात में लगा के बोल दिया जाएगा तो आंसर बहुब्रीहि हो जाएगा, अन्यथा कर्मधारय ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नवस्वर्ष का संधि विच्छेद कीजिए। तो नवधन ऐश्वर्य। नवधन ऐश्वर्य। नवधन ऐश्वर्य राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्यूटर का आविष्कारक। ये सबको पता है भाई, कक्षा 1 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनिक। एनिक नाम पर कंप्यूटर सबसे पहले बना गया था। ठीक है। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से हुई थी? तो 1960 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1946 में, 1946 में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक। इसे बोलते हैं संगणक। संगणक मतलब गणना करने के काम में आती है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का पूरा नाम। भाई यह छपेगा पेपर में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा आंसर। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो हमारा जो वेल फ्रॉम अल्फा है, यह सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल, याहू, बैडू, ये सब सर्च इंजन है। इन सभी में हम कोई भी चीज़ को सर्च करके वेबसाइट पे तब उसे हम देख सकते हैं, लेकिन वोल्फ्राम अल्फा पर कुछ नहीं देख सकते हैं। और देखिए 1 गीगाबाइट में कितने बाइट बराबर होता है? तो 1024 MB। 1024 MB। 1024 MB। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो ये सभी, यानी कि माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, ये सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? भाई सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन का आवर सारणी में 14वें स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, 1 मेगावाट बराबर कितना बाइट होता है? तो भाई 1024 किलो वाट। 1024 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट। अगला क्वेश्चन फटाफट 18 नंबर क्वेश्चन को कमेंट में आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में ऑप्टिकल मेमोरी है? तो भाई ऑप्टिकल मेमोरी सीडी रोम सबको पता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर आपके पास जल्द पहुँचे, इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चलिए अगला,
भाषा शब्द संस्कृत किस धातु से बना है भाई? भाषा शब्द से बना है। किस शब्द से? भाषा शब्द से। और पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन सा भाषा बोला जाता है? तो खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा विकास का सही क्रम क्या है? सबसे पहले यहाँ पे संस्कृत आया, फिर पाली आया, फिर प्राकृतिक आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर हिंदी आया, यही ना? जी हाँ, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक या प्राकृतिक बोलते हैं इसे, फिर अपभ्रंश और लास्ट में हिंदी। क्वेश्चन नंबर अगला है, ब्रज भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौर सेनी अपभ्रंश है। इसके प्रमुख जो कवि हैं या इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं वे हमारे स्वयंभू जी हैं। ठीक है, स्वयंभू जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से मानक हिंदी शब्द नहीं है। धो यहाँ धोती लग रहा है बट है छोरी शब्द, ऑप्शन में छोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भाषा के विकास क्रम में बौद्धकाली भाषा क्या थी? भाई पाली भाषा थी। बौद्ध के रूप में या बौद्ध के जीवन के समय कौन सी भाषा प्रचलित थी? पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अवधी बोली किस भाषा में आती है? तो पूर्वी हिंदी में आती है अवधी भाषा। तो वही किस भाषा? क्वेश्चन नंबर 26 है, किस भाषा या बोली का अन्य नाम कौरवी भाषा है? खड़ी बोली भाषा। भाई क्वेश्चन पूछा गया, हर बार आता था, 2023 से लेकर 2026 तक आ रहा है। और मैं यह भी बता दूं कि इस मॉडल पेपर को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह आगे 2027, 28, 29 तक भी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी इसको नज़रअंदाज न करें। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन है? भाई सूरदास। कक्षा 9, 10, 11, 12 से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, सूरदास। और मानक भाषा में मानक का अर्थ नहीं होता, तो साधारण नहीं होता, यानी सिंपल नहीं होता और सब होता है। मानक का मतलब परिनिष्ठित होता है, आदर्श होता है और श्रेष्ठ होता है। उसमें अगला, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, कथन किसका है? भाई आचार्य विनोबा भावे जी ने यह बोला था, आचार्य विनोबा भावे जी ने यह बताया था। इसके बाद, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो भाई भारोपी भाषा से। भाषा जो है भारोपी भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी भाषा या बोली नाम बिहार के किस गांव से है? भाई भोजपुरी नाम है तो भोजपुरी से होगा। भोजपुरी नाम भोजपुर से है, जो कि बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की अवधी भाषा नहीं है, अवधी भाषा नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, भारत में संपर्क भाषा कौन सी है? तो भाई भारत में संपर्क भाषा हिंदी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी लोगों को एक साथ संपर्क करती है, यानी जोड़ती है। ठीक है, हिंदी के द्वारा ही हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है बट हिंदी जो है वह मेजरली यहाँ पे इंडिया में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, विकास की दृष्टि से प्राकृत या प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था नाम क्या है? तो भाई पाली। क्या नाम है? पाली। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद है? भाई 4 भेद हैं। कितने भेद? 4 भेद। फटाफट आंसर जवाब में दीजिए कमेंट में। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो भाई फारसी भाषा। किस भाषा से? फारसी भाषा। संज्ञा कितने भेद है? 5 भेद। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसी प्रकार यह होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये सब कक्षा 7, 8, 9 का चीज है जो पाठ सब इस विषय हम लोग पढ़ते हैं। अगला देखिएगा, मानक हिंदी है। मानक हिंदी क्या है? रोटी मानक हिंदी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 39 नंबर, जो शब्द संज्ञा का स्थान में प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। भाई ये सब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग छोड़ने वाले हैं क्या? ये सब आएगा आराम से टिक कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो हम जानते हैं किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा का स्थान पर लिया के किसी को बैठा देंगे तो वो हो जाएगा सर्वनाम। यानी सर्वनाम यानी प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में लिंग के कितने प्रकार है भाई? 2। कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कितने वर्ड होते हैं? 52, 52, 52। बालिका खेलती है कौन सा है भाई? सिंपल वचन है, एक वचन है, बालिका एक है। बालिकाओं रहता है या बालिकाएं खेलती हैं तो बहुवचन हो जाता। एक बालिका इसलिए एक वचन, सिंगुलर है। अगला देखिएगा, हवा का पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? साइनोनिम्स, इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। इसका है वायु सखा। क्या है? वायु सखा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिसके साथ कर्म रहता है, जिस सेंटेंस में कर्म रहता है, यानी ऑब्जेक्ट रहता है। और ऑब्जेक्ट किसमें है? वह पुस्तक पढ़ा है। अगर देखा जाए तो वह खेल रहा है। भाई क्या खेल रहा है? प्रश्न में
क्या लगाकर पूछे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है हमको नहीं पता। कुआं भरता है, कुआं क्या भरता है नहीं पता। कुआं कितना भरता है। रस्सी अटती है, रस्सी क्या रस्सी अटती है, कितनी अटती है ना पता। और 4 नंबर आपका है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी वह पुस्तक पढ़ रहा है। और जय का विलोम पराजय, जय का पराजय, विन का लॉस होता है ना। विनर है, हम विनर हैं, आप लूजर हैं, बहुत सारे लोग कहते होंगे। क्वेश्चन नंबर 46, जिसके समान दूसरा न हो के लिए एक शब्द कौन सा है, अद्वितीय। जिसके समान कोई न हो, यानी इस पूरे दुनिया पे केवल एकमात्र जीव हो, इसे हम अद्वितीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में कौन सी संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य यही भाई, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, मिल के है। और ये सबसे बड़ी तरीका देखिए, संयुक्त मतलब होता है कंजंक्शन, मतलब जोड़ा हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं भी नहीं आया जोड़ने के लिए कि ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों वर्ड को यानी दोनों क्लास को जोड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी नहीं आया है, 4 में भी नहीं आया है, बट अगर देखा जाए तो 3 में आया है और एंड आया है, यानी यही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, मैं आपको केवल हल्का हल्का नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको जो है डीपली पढ़ा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ कि अगर आए तो आप लोग ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर सकें, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, या पढ़ते हैं अभी भी, तो एलिमिनेट करके पढ़ाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। संकल्प में सम उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, पहले पहले रहते हैं, और प्रत्यय बाद में आते हैं। उपसर्ग पहले ही रहते हैं, प्रत्यय बाद में। 50 नंबर देखिएगा, गुणवाचक विश्लेषण है सुंदर फूल। देखिए अगर हम थोड़ा पानी की बात करते हैं, मात्रा बताता ही नहीं होगा। कुछ लोग का ये भी मात्रा क्वांटिटी बताता है, 4 लड़के भी मात्रा मात्रा नंबर बताता है, ये भी नहीं होगा। बट आपका फूल जो है सुंदर है, ये गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय या सर्ग है। पियक्कड़, देखिए हम ऐसे तोड़ते हैं जिससे कि दोनों भाग टूट जाए और दोनों भाग का अर्थ कुछ निकले, कुछ न कुछ निकले, भले ही कुछ न निकले, कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए, भले ही जो है कि वो हमारे यहाँ प्रचलित हो या न प्रचलित हो। जैसे पियक्कड़ में अगर हम देखें तो पी और अक्कड़ हो रहा है, पी माने प्रिय, अक्कड़ माने अकड़ा के, इसलिए ऑप्शन 48 का ए ही सही होगा। और अनुलोम का विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, अपोजिट। अनुलोम का प्रतिलोम, अनुलोम मतलब सीधा सीधा, प्रतिलोम मतलब उल्टा उल्टा। अगला देखिएगा, जो कठिनाई के साथ, साथ के लिए एक शब्द है, जो कठिनाई में आपके साथ रहता है उसे क्या बोलते हैं, सुसाध्य, सुसाध्य। और अविर्भाव का विलोम क्या है, तिरोभाव, तिरोभाव। अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची क्या है, जीवनोदक, अमृत का जीवनोदक। क व्यंजन का उच्चारण होता है, क व्यंजन कंठ से। भाई एक ट्रिक है, याद कर लेना, कंठ, कंठ से कैसे होगा, तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक को हम बता दे रहे हैं अभी आपके सामने। देखिए के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ, इसका मतलब होता है के से कंठ से, टी से टालू से, यम से मूर्धा से, दी से दंत से, और ओ से ओष्ठ से, ओ से ओष्ठ से। यानी क ख ग घ अंग, ये कंठ से बोला जाएगा। च छ ज झ य, ये तालू से। ट ठ ड ढ अढ़, ये मूर्धा से। और त थ द ध न, ये दंत से। और प फ ब भ भ, ये ओठ से। जब हम प फ ब भ बोलेंगे ये वाला लाइन पांचों लेटर, तो इसमें हमारे जो दोनों ओठ है वो आपस में सटते हैं। चलिए अगला देखिएगा, एक वचन का उदाहरण है। एक वचन मतलब सिंगुलर, यानी अकेला आना चाहिए। उनने पहली बात बहुत सारे लोग होंगे, उन्होंने खाना खाया है, उन्हें जाना चाहिए। उनके द्वारा बहुत सारे लोग हैं, उन पर पानी मत फेंको बहुत सारे लोग हैं। उसे जाने दो, अकेला होगा। उसे जाने दो, उसे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, उसे गाने दो, उसे हंसने दो, सिंगुलर है। अगला देखिए, प्रतिदिन में उपसर्ग प्रति, भाई जो आगे लगा है उपसर्ग होता है, जो पीछे लगा है वो प्रत्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 58, त वर्ग में आता है, त वर्ग में क्या आता है, त तरकारी, थ थाली, द धा, ध धनुष, और न नल। भाई ये तीनों तो आता है क्या,
ये तीनों ट वर्ग में आता है, जबकि हमसे त वर्ग पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ध सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है तो भाई सूर्यास्त। सूर्यास्त क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, संधि के कितने भेद है? संधि के कितने भेद है भाई? 3 भेद होते हैं। निम्न में कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास महात्मा। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि के प्रकार है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि संधि 5 प्रकार की होती है। निम्न में कौन एक अव्यय है? अव्यय मतलब, अव्यय मतलब निम्न में कौन अव्यय है? तो जब अव्यय है। देखिएगा, पहली बात ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। एलिमिनेट कैसे करेंगे? दूसरा कलर ले लें? यस सर, दूसरा ले लीजिए। चलिए ठीक है, पिंक ले लेते हैं, आप लोग के पसंद का। देखिए, पहली बात, तुम क्या है? प्रोनाउन है यानी सर्वनाम है। आप क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। मैं क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फिफ्थ फोर्थ ऑप्शन तीनों प्रोनाउन है, बट यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो प्रोनाउन नहीं है। जब, समय बता रहा है, जब तक मैं नहीं आऊंगा, समय को बता रहा है, या कंजंक्शन इससे बोलते हैं जोड़ने काम करता है। ठीक है, यानी आंसर यही हो जाएगा, अव्यय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलेजा ठंडा करना। अरे भाई, पड़ोसी वाले जब होते हैं, पड़ोसी, अगर आपका कुछ नुकसान हो जाता है तो पड़ोसी वाले जो है कलेजा गर्म हो जाता है, बट अगर आपका फायदा हो जाता है तो कलेजा जो है उनका ठंडा हो जाता है कि भाई इसको कैसे हो गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष होना। कलेजा ठंडा हो गया, अब मेरे कलेजे को ठंडक मिली, ये सब बोलते हैं ना गाँव में। जी हाँ, तो वही वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा भाई? त्रिनेत्र। अभी देखिए, बहुब्रीहि और कर्मधारय में बड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुब्रीहि का मतलब क्या होता है? चलिए कमेंट में बताइए। बहुब्रीहि और कर्मधारय, बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में तीसरा पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि में पहला दूसरा पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें दो को मिलाकर अर्थ निकाल के तीसरा का अर्थ बताया जाता है। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र वाले, अर्थात कौन है? शंकर जी को 3 नेत्र हैं। बताया गया ना कि अगर शंकर भगवान, अगर इस समय महादेव का समय भी चल रहा है, सावन चल रहा है, तो बताया गया कि अगर महादेव जी अपने तीसरा नेत्र खोल देंगे तो इस पूरे धरती का विनाश हो जाएगा। तो वही से रिलेटेड है। त्रिनेत्र हो गया, लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर अर्थात गणेश जी, हंस वाहिनु, हंस जिसका बाण अर्थात सरस्वती माँ। उसके बाद आपका बहुत सारा हो जाएगा, नीलकंठ, नीला हो जिसका कंठ अर्थात शिव जी, शिव जी का कंठ नीला होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में प्रतिधन एक, दीर्घ संधि, प्रतिधन एक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कान भरना मतलब चुगली करना। क्या कान भरना मतलब? चुगली करना। मतलब अभी देखे होंगे गांव में हमारे यहाँ 3 या 4 औरतें होती हैं, तो वे क्या करती हैं, किसी बात को आकर उससे कहती हैं, उसकी बात इससे, इसकी बात उससे, यही चला रहता है, यही सब होता रहता है, तो चुगली करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माता पिता में कौन सा समास है? भाई ई आएगा, ई नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड आएगा कि कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं, सबसे बड़ी पॉइंट। दोनों प्रधान होते हैं, तीसरी पॉइंट। बीच में ऐसा चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। ऐसा चिन्ह रहेगा, ठीक है, ऐसा चिन्ह अगर बीच में है तो द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो सब कुछ जानता है भाई सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 70 नंबर पे हम आ गए हैं। कम बोलने वाला मितभाती, कम बोलने वाला मितभाषी, अधिक बोलने वाला बहुभाषी। अव्यय के कितने भेद है भाई? 5 भेद है, 5। अव्ययी भाव समास नहीं है तो भाई देखो, ये तीनों तो है, ये तीनों तो है, ये तीनों तो है व्ययी भाव समास, ये तीनों तो है व्ययी भाव समास, पर ये वाला नहीं है। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करना क्या है? तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक के चिन्ह आते हैं, कारक के चिन्ह का लोप होता आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74, कर्मधारय समास है भाई, कर्मधारय समास पीतम्बर। हल्का सा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा लिखने में, लेकिन पीतम्बर, पीला हो जिसका वस्त्र। ठीक है, कृष्ण जी का पीला वस्त्र धारण करते थे ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
महर्षि में कौन सी संधि है भाई? कक्षा 10 बोर्ड के पेपर में सबसे ज्यादा आता है, गुण संधि है। महर्षि में गुण संधि, महाधन ऋषि, संधि विच्छेद बता रहे हैं, महाधन ऋषि गुण संधि। गायक में कौन सी संधि है? अयाधि संधि। गायक में अयाधि संधि, गायक में अयाधि संधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 75 हमने करवा दिया। और देखिए, यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट पर से हमने इसे लिया है, जो कि 100% गारंटी है कि ये आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ताकि आपके भाई बहन और सभी मित्र भी अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में, और उनका परसेंटेज अच्छा उठ पाए। और इसी सब बातों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।